जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सवाल नंबर 3 में द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन टाइम t ड्यूरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज। चूँकि यहाँ पर इस्तेमाल होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इस इज़ इक्वल टू दिस इज़ वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे साथ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो देखिए, चूँकि रेस्ट से बॉडी शुरू होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड इट इज़ इक्वल टू, ये हमारे साथ 0 होगा तो हमारे साथ रह जाएगा हाफ एंड दिस इज़ ए टी स्क्वायर। फिर सवाल नंबर 4 में कहा गया है द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज़। तो चूंकि यहाँ पर सवाल को आप देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आप ऐसा करेंगे डेल्टा पी लिखिए। फिर यहाँ पर लिखा है द टाइम रेट, तो आप इसको डिवाइड कर लें डेल्टा टी से, एंड डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये हमारे साथ किसके बराबर है? ये हमारे साथ फोर्स के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ वो फोर्स होगा। फिर अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड एक और बात ये भी नोट करिए कि बाज़ औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हमारे साथ फ्री फॉलिंग मोशन है और फ्री फॉलिंग मोशन में आपको बताया जाता है कि एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, तो व्हाट अबाउट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर सवाल में ये कहा गया है कि फ्री फॉलिंग बॉडी, तो फिर इसका जवाब वेट होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि वो फोर्स जिसकी वजह से फ्री फॉलिंग बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है वो हमारे साथ वेट है। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन एयर एंड इट एक्वायर 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी। क्योंकि आपको ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और ये कहा गया है कि बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड, और ये कहा गया है कि ये टाइम ले रहा है 3 सेकंड। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हम, चूंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये तो मालूम करनी है, इस मैक्सिमम हाइट पर हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वो 0 होगी। और हमारे साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर एक बात नोट करिए, चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट के जहनों में ये बात होती है कि हम वीडियो ऑफ जी के साथ क्या करेंगे। तो ये बात नोट करिए, चूँकि इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ आप वीडियो ऑफ जी के प्लस माइनस साइन का ख्याल नहीं, बल्कि आपने इन सारों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे साथ एक्सेलरेशन प्लस होगा माइनस होगा, तो इसको रट्टा मत करिए, बल्कि 2 बातें नोट करिए। याद रखिए, हर वो क्वांटिटी जो अपवर्ड है, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको आप पॉजिटिव ले लें, और हर वो क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फिर उसको आप क्या ले लें? उसको आप माइनस ले लें। बस इसको कभी मेमोराइज मत कर लें कि हमारे साथ किसको हम प्लस ले लें, किसको हम माइनस ले लें, ऊपर के लिए जी प्लस ले, ऊपर के लिए जी माइनस ले, तो इसको आप मेमोराइज मत कर लें। बस एक तरीका ये है कि जो क्वांटिटी हमारे साथ अपवर्ड है प्लस और जो डाउनवर्ड है वो माइनस। अब देखिए, हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी है तो ये मेरे साथ 0 है तो मैं 0 लिखूँगा। अब इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड है तो मैं इसके साथ प्लस साइन बस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन किस तरफ है? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो होता है जो फोर्स का होता है, और फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन हमारे साथ डाउनवर्ड होगा। और मैंने यहाँ पर लिखा कि जो क्वांटिटी डाउनवर्ड है उसको माइनस ले लें, तो एक्सेलरेशन हमारे साथ नेगेटिव, तो मेरे साथ होगा माइनस जी, और हमारे साथ टाइम टी होगा। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये इधर आएगा तो माइनस वी आई इज़ इक्वल टू माइनस जी टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे साथ वी आई ये किसके बराबर है? जी 9.8 है मल्टीप्लाइड बाई 3, और अगर 9.8 को 3 के साथ जवाब दें तो लगभग 30 के आसपास, थोड़ा सा 30 से कम होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बी हमारे साथ क्या है? वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो नेक्स्ट सवाल है, तो नेक्स्ट सवाल है उसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ रेसिंग कार, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखा करें, a racing car traveling with constant acceleration increase its speed from 10 meter per second to 50 meter per second over a distance of 60 meter. How long does this take? देखिए, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कि वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी ये भी आपको गिवन है कि वो 50 मीटर पर सेकंड है। और आपको बताया गया है
कि जो डिस्टेंस स्कोर की है वो हमारे साथ 60 मीटर है। ये कितना टाइम लेगा? देखिए वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देख लें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम फर्स्ट इक्वेशन में भी है और टाइम हमारे साथ इस सेकंड इक्वेशन में भी है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या है वो मालूम नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले एक्सेलरेशन को मालूम करेंगे और एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारे साथ टाइम इज़ नॉट प्रेजेंट, जिसमें हमारे साथ टाइम मौजूद ना हो। और हमारे साथ टाइम ये कौन सी इक्वेशन में मौजूद नहीं है, तो टाइम हमारे साथ ये थर्ड इक्वेशन में, तो मैं इस्तेमाल करूँगा 2a इज इक्वल टू दिस इज़ वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई एस, एक्सेलरेशन अपनी जगह पर, और एस हमारे साथ क्या है 60। फाइनल वेलोसिटी है दिस इज़ 50, तो मैं स्क्वायर लिखूँगा, माइनस ये इनिशियल 10 है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 वो हमारे साथ होगा 100, एंड दिस इज 120a विल बी इक्वल टू दिस इज 2500 माइनस 100, इट विल बी इक्वल टू 2400। और आप तकसीम कर लें इसको, तकसीम कर लें दोनों साइड को 120 से, तो हमारे साथ बनेगा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दिस इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से जब एक्सेलरेशन आया तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, v इज इक्वल टू वी आई प्लस 8। मुझे टाइम चाहिए तो मेरे साथ टाइम बनेगा v माइनस वी आई डिवाइडेड बाई 8। फाइनल वेलोसिटी वो हमारे साथ 50 है, इनिशियल वो हमारे साथ 10 है और एक्सेलरेशन हमारे साथ 20, तो 50 माइनस 10 ये होगा 40 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारे साथ जो टाइम होगा, व्हाट इज़ द टाइम? द टाइम टेकन इज़ 2 सेकंड। फिर हमारे साथ जो अगला सवाल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड नॉर्थ हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ, आफ्टर 6 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी। देखिए यहाँ पर जो बात बता रहा है, तो दिस इज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बता रहा है कि हमारे साथ ये जो व्हीकल है, तो मैं इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जा रहा है विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द नॉर्थ, और ये कहा गया है कि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है साउथ। यहाँ पर एक बात नोट करिए कि हमेशा के लिए एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, वही डायरेक्शन हमारे साथ चेंज इन मोमेंटम का भी होगा, और वही डायरेक्शन हमारे साथ इम्पल्स का भी होगा। हमेशा के लिए इनके डायरेक्शन वो सेम होंगे। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द साउथ है, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इस पर लगने वाला फोर्स भी हमारे साथ इस डायरेक्शन में होगा। और इसका मतलब ये है कि अब ये फोर्स इस मोशन को फास्ट नहीं बल्कि इसको स्लो डाउन कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 6 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये बराबर होगी वी आई प्लस 8। यहाँ पर एक बात नोट करिए कि हमारे साथ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन हुआ और सेकंड इक्वेशन हुआ, इन दोनों इक्वेशन को बोला जाता है कि दे आर कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि वजह यह है कि हमारे साथ v बराबर है दिस इज़ वी आई प्लस 8। इसमें हर एक टर्म वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर टर्म है हमारे साथ। इवन सेकंड इक्वेशन भी आप देख लें तो ये भी हमारे साथ क्या है, इट इज़ अ वेक्टर इक्वेशन। अलबत्ता जब आप थर्ड इक्वेशन देखते हैं तो इसमें हर एक टर्म बाकायदा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे साथ ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्केलर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो v इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। ये वेक्टर इक्वेशन है तो आप इन बातों का ख्याल किया कर लें। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो हमारे साथ है 25 है और वो हमारे साथ नॉर्थ है। तो देखिए नॉर्थ को मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ बिल्कुल अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसकी जगह पर मैं प्लस जे लिखूँगा। और हमारे साथ एक्सेलरेशन साउथ है, तो साउथ हमारे साथ चूँकि अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस और एक्सेलरेशन है कितना 3 है, तो मैं लिखूँगा माइनस, चूँकि माइनस इस वजह से अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर -3j, और टाइम हमारे साथ कितना है वो 6 है, तो ये 25j माइनस ये होगा 18j, और ये हमारे साथ होगा 7 मीटर पर सेकंड, ये होगा जे हमारे साथ क्या है, दिस इज टुवर्ड द नॉर्थ। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकंड विच इज एक्टिंग टुवर्ड द नॉर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा।